सोचिए एक नॉर्मल वीकडे आफ्टरनून अहमदाबाद के एयरपोर्ट पे हसल बसल चल रहा है, लोग चेक इन कर रहे हैं, सेल्फीज ले रहे हैं, फ्लाइट अनाउंसमेंट हो रहा है। उसी बीच एयर इंडिया के बोइंग 787 ड्रीम लाइनर फ्लाइट AL-171 लंदन जाने के लिए रनवे पे खड़ा हो जाता है। लेकिन वो 30 सेकंड्स के अंदर अंदर कुछ ऐसा चीज हो जाता है जो हम कभी सोच भी नहीं पाएंगे। वो फ्लाइट टेक ऑफ करने के बाद सिर्फ 625 फीट जाते ही जाते क्रैश हो जाता है। वो एक हॉस्टल बिल्डिंग के साथ क्रैश होता है, आग फैल जाती है और 242 पैसेंजर्स में सिर्फ एक बार जाता है। 1:28 में प्लेन ने टेक ऑफ किया और उसके 30 सेकंड्स बाद मेघानी नगर के एक कॉन्जेस्टेड एरिया में आके क्रैश हो गया। और जहाँ पे ये प्लेन क्रैश किया वहाँ बीजे मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल ब्लॉक था। आई विटनेस कह रहा है कि प्लेन का नोज यूजुअली ऊपर था जैसे कि क्लाइंब करने की कोशिश कर रही हो, पर तभी उन्होंने बैलेंस लूज कर दिया और वो आके गिर गए। ये सिर्फ एक क्रैश नहीं था, ये बहुत बड़ा फायर डिजास्टर भी बन गया। और अभी आप सोचिए कि 242 लोग और बस एक जिंदा, क्या ये मिरेकल नहीं है? सीट 11A पे बैठ के 40 साल का विश्वास कुमार रामिश इस इंसिडेंट का एक सर्वाइवल निकले। उन्होंने मीडिया को यही बताया कि लाइट्स ब्लिंक कर रहे थे, कुछ सेकंड के लिए सब कुछ फ्रीज हो गया और बस तभी प्लेन क्रैश कर गया। तो मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लेके तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। क्रैश के बाद उन्होंने एक छोटी सी गैप देखी और क्रॉल करके वहाँ से वो बाहर निकल पाए, पर उनके भाई जो 11J पर बैठे हुए थे वो नहीं बच पाए। विश्वास ने कहा कि मैं बस भाग गया, सब कुछ अपनी आंखों के सामने खत्म हुआ देखते। मेरी सीट थे, वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नजरों के सामने एयर हॉस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। लेकिन इस फ्लाइट का ट्रेजेडी बस हवा तक सीमित नहीं रहा, ग्राउंड पर रह रहे लोग भी मारे गए। हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स, स्टाफ्स, इंटर्न्स थे उसमें से 28 से 60 लोग मारे गए। कुछ लोग फैमिली से मिलने आए थे, कुछ लोग लंच कर रहे थे और बस कुछ सेकंड्स में सब कुछ बदल गया। फॉर्मर गुजरात सीएम विजय रूपानी भी इस क्रैश में शामिल थे और उनका डेथ भी कंफर्म हुआ है। ये सुनकर ही पीएम नरेंद्र मोदी और अमित शाह तुरंत उस जगह पे पहुंच गए। टाटा ग्रुप ने हर फैमिली को 1 करोड़ का कॉम्पेंसेशन दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ह्यूमन लाइफ पैसों से लगाई जा सकती है? 2 करोड़ दूंगी, मेरे पापा मुझे वापस कीजिए, मेरी मदर भी वहाँ थी, मुझे तो वापस कीजिए। 2 करोड़ मैं दूंगी आपको, चैलेंज पार्टी हूँ मैं एयर इंडिया वाले को। क्या मजाक बना के लगते हो आप किसी भी जान को? कोई कहवा नहीं रहते, बोल रहे 1 करोड़ दूंगे, 3 करोड़ मैं दूंगी, मेरे पापा मुझे चाहिए। अब पैसों के क्या खरीद सकते हो आप? मेरे पापा को नहीं खरीद सकते ना। पैसों का मोह की सब कुछ खरीद सकते हो, मतलब सच्चा प्यार कहाँ मिलेगा जो मेरे पापा मुझे करते थे? कहाँ मिलेगा वो? 1 करोड़ में मिलेगा सच्चा प्यार? तो अभी जानते हैं कि ये क्रैश का कारण क्या था। क्रैश के तुरंत बाद ही ब्लैक बॉक्सेस मिल गए और उनमें से डेटा जब निकला तब एक्सपर्ट्स ने कुछ शॉकिंग चीजें देखी। टेक ऑफ के वक्त लैंडिंग गियर डाउन पे था, विंग्स फ्लैप्स प्रॉपर कॉन्फ़िगरेशन में नहीं थे और थ्रस्ट कम था। एविएशन एक्सपर्ट्स यही कहते हैं कि ये बहुत डेडली कॉम्बिनेशन है, क्योंकि जब लैंडिंग गियर डाउन होता है तब ड्रैग बढ़ता है और जब फ्लैप्स गलत पोजीशन में हो तो लिफ्ट कम हो जाती है और जब थ्रस्ट लो हो तो प्लेन स्टॉल कर जाती है। और यही सेम केस इसमें भी हुआ। बोइंग के लिए क्रैश एक PR डिजास्टर बन गया, उनका स्टॉक नियरली 9% गिर गए और इंडिया के एविएशन हिस्ट्री में लास्ट 30 साल में सबसे डेडलीस्ट सिंगल प्लेन क्रैश था। और अभी एक्सपर्ट्स इस क्रैश को बहुत अच्छी तरीके से डिकोड कर रहे हैं, जैसे लैंडिंग गियर डाउन, ड्रैग ज्यादा, फ्लिप्स गलत, लिफ्ट कम, थ्रस्ट लो, पावर नहीं। ये तीनों चीजें मिलके प्लेन स्टॉल कर जाती, वो क्लाइंब नहीं कर पाती। अब एविएशन अथॉरिटीज ने बोइंग 787 फ्लीट पे एक्स्ट्रा इंस्पेक्शंस लगा दिए हैं, डिटेल्ड चेक किया जा रहा है ताकि ऐसा हादसा दोबारा ना हो। DGCA ने ऑलरेडी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स अनाउंस कर दिया है। बोइंग पर वर्ल्ड वाइड ऑडिट चल रहा है, इमरजेंसी ड्रिल्स, इंस्टॉल अलर्ट सिस्टम और कैबिन क्रू का ट्रेनिंग अब और ज्यादा स्ट्रिक्ट बन गया है। एविएशन इंडस्ट्री को अब एक नया फेज पे जाना पड़ेगा, जहाँ सिर्फ फ्लाइंग नहीं, सेफ फ्लाइंग पर फोकस होगा। AI-171 सिर्फ एक क्रैश की कहानी नहीं, ये 241 लोगों का अनफुलफिल्ड कहानियां बन गई। एक सर्वाइवर जो अपने आंखों से सब कुछ देखता है, सब कुछ देख कर वहां से बच जाता है, क्या वो ये कभी भूल पाएगा? फिर से क्या वो फ्लाइट पे ट्रैवल कर पाएगा? और सबसे बड़ी बात, क्या हम
फिर से ये सब इंसिडेंट्स देख के फ्लाइट में बैठ सकते हैं शांति से। तो जरूरी यही है कि अपनी सेफ्टी को देखना। एविएशन इंडस्ट्री को यही बोलना है कि सेफ्टी पर हम कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और आपको सेफ्टी लोगों का देखना पड़ेगा, सबसे प्रायोरिटी मानना पड़ेगा, ताकि ऐसा इंसिडेंट कभी दोबारा जिंदगी में ना हो। अभी आप कमेंट में बताएं कि एविएशन इंडस्ट्री पे सबसे पहला चेंज क्या होना चाहिए ताकि ऐसा इंसिडेंट बाद में जाके कभी ना हो।